In this video, I'll try to cover trigonometry. तो चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं या कोई भी स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे सीबीएसई में क्लास 10 में आई थिंक चैप्टर नंबर 8 और 9 है तुम्हारा। आईसीएसई में क्लास 9 में शुरू हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 22 से स्टार्ट हो जाता है, कुछ 4 चैप्टर है मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर बात करेंगे क्लास 10 का तो चैप्टर नंबर 21 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक थ्योरी से। तो यहाँ पे जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है मोस्टली वी डील विद ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें जो अपन 3 साइड्स होते हैं और जो एंगल्स होते हैं उनके बीच अपन एक रिलेशन सेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल का ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल पी क्या है, 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो एट मोस्ट वन कैन बी 90 डिग्री एंड द सम ऑफ अदर टू एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है। सो बोथ आर एक्यूट एंगल। सो हियर इन दिस फिगर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इफ सी इज थीटा देन एंगल ए इज 90 माइनस थीटा। सो इसको अपन क्या बोलते हैं? सो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। सो अपन यहाँ पे ए और सी दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल 30 प्लस 60 90 हो रहा है। सो 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। कोई भी लेंगे तो इन दो का सम अगर 90 हो रहा है तो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एंगल ए सी बी का, सो मैंने इसको नाम दिया है थीटा। अपने हिसाब से तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड, या क्लास 11-12 में जब तुम जाओगे तो उसमें क्या होगा, अल्फा बीटा गामा ये सब ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, फॉर एंगल। तो इन दिस फिगर सबसे पहले तुमको क्या पता करना है, ठीक है, पी कौन सा है, बी कौन सा है और एच कौन सा है। तो ये देखते हैं पी बी एच क्या होता है। तो हियर इन दिस फिगर आई हैव कंसीडर एंगल ए सी बी, जो कि मैंने कितना लिया है, थीटा लिया है, ठीक है। तो हमेशा द साइड ऑपोजिट टू द एंगल, जो भी हम बात कर रहे हैं, जिस किसी एंगल की हम बात कर रहे हैं, जो साइड उसके जस्ट ऑपोजिट है वो साइड क्या हो जाएगा, पी। उसको अपन नेम करेंगे पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल सी है उसके ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए बी। तो इस एग्जाम्पल में थ्रू आउट द जितने भी मैं यहाँ लिखे जा रहा हूँ रेशियो, सब में आई टेक दिस एज पी, ठीक है। 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है, जो 90 डिग्री है नेक्स्ट टू द 90 डिग्री एंगल, हियर साइड AC इज कंसिडर्ड एज एच फॉर हाइपोटेनियस। और जो रह गया उसको पर क्या बोलेंगे, बी, बी फॉर बेस, जो कि बेसिकली एडजेसेंट एंगल है जो अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर इफ आई कंसिडर दिस एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसके लिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, बट ये एच वही रहेगा। 90 के सामने वाला हमेशा एच होता है, बाकी दोनों जो अपन बात कर रहे हैं एंगल्स उसके लिए पी और बी इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये देखना कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पी बी और एच को सेट करना पड़ेगा। तो ये क्यों इतना जरूरी है, बिकॉज उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो भी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री के, उसके हिसाब से उसके रेशियो डिफाइन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो अपन बात करते हैं 6 रेशियो क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साइन का, ठीक है। तो साइन कॉस टेन ये 3 हो गए। फिर इन तीनों के रेसिप्रोकल, साइन का हो गया कोसेक, कॉस का हो गया सेक और टेन का हो गया कॉट। तो ये 6 रेशियो अपन डिफाइन करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं इस एग्जाम्पल में एंगल सी की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने मान लिया थीटा। अगर तुम थीटा से कंफर्टेबल नहीं हो तो चलो इसको काम करते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले विल कंसीडर द रेशियो साइन थीटा, सॉरी साइन एक्स। सो जैसे मैंने बोला कोई भी ट्रायंगल हो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको पी बी और एच नेम करना है। सो वंस इट्स डन, पी बी एच तुमको मालूम चल गया, देन साइन थीटा विल बी ऑलवेज पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। सो इन दिस केस पी बोलने से ए बी, एच बोलने से ए सी, तो ये क्या राइट, साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट कॉस थीटा, सॉरी कॉस एक्स। So cos x will be always b upon h, ठीक है। So here
B upon H, here B is BC, H is always AC, so cos x is B upon H. ठीक है, so now we'll consider third one, tan x. tan x is again it is a ratio. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो है ना tan x इज तुम बोल सकते हो इट इज रेशियो ऑफ sin x एंड cos x, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कोई भी ट्रायंगल है, tan x क्या होगा, जैसे ये P upon H होता है, जैसे ये B upon H होता है, वैसे ही tan x क्या होता है P upon B, अपन इन जनरल लिख रहे हैं। ठीक है, अभी अपन आते हैं इनके रेसिप्रोकल में। तो जैसे मैंने बोला था व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan cot, तो cot x विल बी ऑब्वियसली, अगर ये p बाई b हो रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा b बाई b। ठीक, cos का जो रेसिप्रोकल है वो होता है sec, तो अगर cos x हो रहा है b अपॉन h, तो sec x क्या होगा h अपॉन b। द लास्ट वन, अगर sin x हो रहा है p अपॉन h, तो cosec x क्या होगा, cosec x होगा h अपॉन b। तो अपन 6 रेशियो डिफाइन कर लिए, बहुत इजी है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन 6 रेशियोज में कोई रिलेशन है क्या। तो कुछ तो मैंने पहले बता दिया कि साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है। ठीक है, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, या सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इससे फायदा क्या होता है, बहुत बार जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सब, तो हो सकता है कि तुमको कॉस को हटाना है, कॉस को हटाना है, सेक लाना है, तो राइट cos x इक्वल टू 1 अपॉन sec x। सिमिलरली हो सकता है सेक को हटाना है, cos लाना है, तो sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x। ठीक है, तो ये अपन बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे 3 पेयर्स आ गए, sin cosec, cos sec tan cot। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए तुम्हारे रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, फिर एक होता है क्वेश्चन रिलेशन, उसमें क्या होता है, अपन बात करते हैं साइन tan का। तो मैंने पहले बोला है tan जो होता है, tan इज बेसिकली sin x अपॉन cos x। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है अपने को यू हैव टू गेट रीड ऑफ tan x या यू हैव टू गेट रीड ऑफ cot x। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या होता है अपने को tan को इन टर्म्स ऑफ sin cos लिखना पड़ता है, या cot को लिखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ sin and cos। तो इन दैट केस व्हाट इज tan x, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, एंड cot x you have to replace that with cos x upon sin x। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये सारे तुम बोल सकते हो कि कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन द 6 रेशियो जो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये तो चलो बहुत बेसिक चीज हो गया। ठीक है, इसके बाद तुमको बिकॉज वी आर डीलिंग राइट एंगल ट्रायंगल, सो अपने को पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, राइट। सो इन दिस फिगर AB square plus BC square will be same as AC square, या B square plus B square will be H का square। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे P square plus B square equal to H का square। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं चाहूँ तो अलग तरीके से लिख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन तुमको क्या चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो B square will be H square minus P square, ये अगर P square इधर आ जाएगा तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। सिमिलरली p स्क्वायर विल बी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो तीन चीजों में से डिपेंडिंग ऑन तुमको कौन से दो चीज मालूम है उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला पुट करें। फॉर्मूला वही है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अच्छा, इसका जो डेरिवेशन है वो वी कैन प्रूव इट बाय सिमिलर ट्रायंगल, तो अभी मैं उस डेरिवेशन पे डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये अपन समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a और b कुछ भी हो, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये पर बहुत पहले से पढ़ता आ रहा है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही एंगल कुछ भी हो, यानी ये जो मेजरमेंट है x थीटा 30 डिग्री हो, 48 हो, 60 हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमेशा ट्रू होती हैं, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो फिलहाल अपन अगर देखेंगे तुम्हारे बुक में 3 मेन आइडेंटिटी है। ठीक है, आता है सब एक ही फॉर्मूले से है, बट उसको अलग अलग तरीके से वहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, सो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक आइडेंटिटी, जिसको ऑल्सो तुम्हारे बुक में लिखा गया है स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, सो अलग अलग नाम है, बस कंटेंट वही है। ठीक है, सो
ठीक है। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इन टर्म्स ऑफ अगर एक्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको अपन प्रूव कर सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला एलएचएस में क्या क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, हमको लाना है क्या है 1, ठीक है। तो अपन देखते हैं इफ आई एक्सपेंड एलएचएस, सो व्हाट इज साइन एक्स, मैंने बताया था साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है p अपॉन h, ठीक। तो यहां पे लिखूंगा मैं p अपॉन h का होल का स्क्वायर, राइट। व्हाट इज cos x, b अपॉन h, ठीक है। सो ओपन द ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा ये p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर। सो इफ आई ऐड इट taking LCM h square, p square plus b square. Now from the Pythagoras theorem, what is p square plus b square? H का square. तो replace that with h का square. तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये तुम्हारा पहला आइडेंटिटी प्रूव हो गया, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम थीटा की जगह सपोज थीटा 30 लिए, 45 लिए, कुछ भी लिए, ठीक है, तो ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा। ये जो अपन एग्जांपल में बोल रहा हूँ इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी अपन पहले क्या करते हैं, अपन सारे जो तुम्हारे बुक में है उसको अपन प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला हो गया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा उसको ना पी बी एच से भी कर सकते हैं, जो अगला मैं बताने जा रहा हूँ, या अपन वंस वी हैव प्रूव दिस वन, अब तो मालूम चल गया कि भाई ये होता है, तो अपन इस चीज को यूज कर सकते हैं टू प्रूव सम अदर रिलेशन। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया, ठीक है। सो अपने को मालूम चल गया भाई sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जो सेकंड आइडेंटिटी है, ठीक है, जो अभी अपन प्रूव करने जा रहे हैं, दैट इज, मैं लिख लेता हूँ पहले क्या होता है, तुम मालूम होगा नहीं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको तुम चाहो तो तुम पी बी एच के तरीके से प्रूव कर सकते हो, जो मैंने पहले वाला किया था ना, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 प्रूव किया था। तो ठीक वैसे ही इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस 10x विद p अपॉन b, और इसमें थोड़ा सा ऐड करोगे, ठीक है, तो ऊपर h स्क्वायर आ जाएगा, नीचे b स्क्वायर आ जाएगा, तो इट विल बी सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो हो जाएगा बहुत इजी, ठीक है। मैं इफ आई आस्क लाइक कोई और तरीका है क्या, ठीक है। एक तो तुम्हारा p b h वाला हो गया, अपन चाहे तो यहां से यहां आ सकते हैं, कैसे आएंगे देखो, तो आरएचएस में क्या है 1, यहाँ पे आरएचएस में क्या है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो अगर मैंने यहाँ पे दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में अगर cos स्क्वायर एक्स डिवाइड किया, अब cos स्क्वायर एक्स में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, व्हाई, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स डिवाइड किया, ये कहाँ गया, हाँ यहाँ ये रहा 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, समझ रहे हो। सिमिलरली sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सॉरी cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन दोनों तरफ cos स्क्वायर एक्स डिवाइड करते हैं, राइट। सो यहाँ मैंने क्या किया, दोनों तरफ cos स्क्वायर एक्स, भाई इधर डिवाइड करोगे तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो cos स्क्वायर एक्स इधर दोनों तरफ सेपरेटली उसको लिख रहे हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत जरूरी है, इफ यू हैव a plus b upon c, then it can be written as a by c plus b by c, ऐसा होता है। तो ठीक वही चीज अपन यहाँ पे करेंगे, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स था हमारे पास न्यूमरेटर में, नीचे क्या है cos स्क्वायर एक्स, तो अपन उसको दोनों तरफ सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ जगह थी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सॉरी 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब आता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, दिस इज बेसिकली sin एक्स अपॉन cos एक्स का होल का स्क्वायर, राइट। सो ये क्या हो गया, sin एक्स
अपॉन cos x का होल का स्क्वायर प्लस दिस इज 1, इसको हटाओ, इसको 1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू, इसको वापस क्या जगह आ गया तो तुम्हारा sec square x, राइट। नाउ दिस इज sin x upon cos x व्हिच इज सेम एज tan x। तो इसको मैं क्या करूंगा, tan x से रिप्लेस किया तो tan square x हो जाएगा वो, तो tan square x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, sec square x आ गया अपना 1 प्लस tan square इक्वल टू sec square x, ठीक है। सो ये तो हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। अच्छा, अभी अपन ये जो मैंने प्रूव किया 1 प्लस tan square x इक्वल टू sec square x, ये कब काम आता है क्वेश्चन में? अगर तुमको ये इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ sec square x तो रिप्लेस कर सकते हो उसको किसी से 1 प्लस tan square x से, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है हमको tan square x हटाना पड़ता है, तो इन दैट केस व्हाट इज tan square x? tan square x इक्वल टू sec square x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे और फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन रीराइट इट एज sec square x, जैसे मान लो सपोज ये tan square x उधर चला गया, ये माइनस इधर आ गया, ठीक है, मतलब तुम लिखाए माइनस tan square x इक्वल टू 1। तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे a की जगह कौन है sec x, b की जगह क्या है tan x, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हियर राइट sec x plus tan x, sec x minus tan x, ये कितना आ जा रहा है 1 आ रहा है। अच्छा, तो जब हम दो चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 आ रहा है, मतलब क्या, मतलब बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब ये कि sec x plus tan x is same as 1 upon sec x minus tan x और sec x minus tan x equal to 1 upon sec x plus tan x, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अपन एक ही चीज को बार बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई एंड नहीं है, तो ऐसा नहीं कि तुमको सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला लर्न कर लिया या समझ लिया उसको, बाकी सब अपने आप सामने आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड वन, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, और यहाँ से बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपन उसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड वन। थर्ड वन क्या लिखते हैं, वो भी अपन यहीं से लेंगे, जो तुम्हारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 है ना, उधरी अपन से सॉरी उधरी से अपन उसको लाएंगे, ठीक है। सो 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या, cos स्क्वायर x, ठीक है। तो पहले अपन क्या किए थे, पहले अपन cos स्क्वायर x डिवाइड किए थे, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन लोग क्या करेंगे, sin स्क्वायर x डिवाइड करेंगे, राइट, बिकॉज 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, सॉरी cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ sin स्क्वायर x डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन वही सब होगा, अपन क्या करेंगे, sin स्क्वायर x को इधर उधर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, लिख दो क्या, तो लिख दो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। अच्छा, ये तो हमको मालूम है 1 अपॉन sin x अगर cos x होता है तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या होगा, cos स्क्वायर x, राइट। अच्छा, sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होगा 1 प्लस ये क्या है, cos अपॉन sin का होल का स्क्वायर, cos अपॉन sin खुद क्या होता है, cot होता है, तो cos अपॉन sin का होल का स्क्वायर क्या होगा, cot x का होल का स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर x। सो आ गया अपना फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cos x स्क्वायर x, ठीक है। तो अगेन ये हम कब करेंगे, इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ cos x स्क्वायर x, राइट, तो अपन क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर x। अगर तुमको cot स्क्वायर x को हटाना है तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे cot स्क्वायर x इक्वल टू cos x स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला अलग अलग तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos x स्क्वायर x
माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे इससे पहले लिखा था मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 लिखा था, ठीक वैसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर वहां से एक और दो फॉर्मूला आ जाएंगे, क्योंकि कोसेक एक्स लिख दो क्या, चलो इतना तो लिख ही देते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं। इससे और क्या आएगा, इससे आएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगेन फिर वही हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो जैसे इससे पहले अपन किए थे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक वैसे ही यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स के ऊपर उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स में, ठीक है। तो ये सारे आए गए फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्रूव करना चाहेंगे ना तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट फॉर दैट अपन थोड़ा सा टेबल की बात करते हैं। जो तुम्हारे सिलेबस में जो 5 एंगल्स है, 5 है ना, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। तो इन सब के वैल्यू तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, वो कहाँ से आ रहा है, फिर बात करेंगे ये जो है इसके ऊपर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आई गेस। तो अभी हम बात करेंगे एंगल्स का, लाइक 30, 45, 60, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक और चीज कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज इफ आई एज्यूम दिस वन एज एक्स, सो दिस वन विल बी इधर, यू कैन से y बोलो, दैट y विल बी 90 माइनस x। बेसिकली x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो लेट्स से मैं उसको y बोल रहा हूँ, तो so x plus y is equal to 90 डिग्री। so what is y, 90 minus x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ रेशियोज की बात करते हैं, ठीक है। so if I ask you what is the value of sin x in the given triangle, sin x क्या होगा, p upon h, p बोले तो ab, h बोले तो ac, so ab upon ac, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा sin x। now if I ask you what is cos y, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, जब हम बात करेंगे y का, तो y के लिए ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तुम बोलोगे p और b कैसे चेंज हो गया, तो डिपेंड्स ऑन किस एंगल की हम बात कर रहे हैं। अगर ये x है तो ये p होगा, ये b होगा, और अगर y की बात करें तो ये p होगा और ये b होगा। अच्छा, cos क्या होता है बताया था मैंने, cos क्या होता है, b अपॉन h। तो इसका b कौन है, ये वाला, ये a b, और s तो वही रहता है, ठीक है। तो b अपॉन h, तो यहाँ पे नोट करो, ए बी और इसी क्या हो जा रहा है, दोनों तरफ सेम आ जा रहा है, यहाँ भी ए बी अपॉन इसी आ रहा है, यहाँ भी ए बी अपॉन इसी आ रहा है, मतलब ये कि ये दोनों चीज बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ cos y इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ sin x। अच्छा, y खुद क्या है, y खुद है 90 माइनस x, मतलब क्या, cos 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या, sin x। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो बुक में लिखा होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा अपन y को ही क्यों रिप्लेस कर रहे हैं 90 माइनस x से, अगर मैं x की बात करूंगा तो व्हाट इज x, x इज 90 माइनस y। तो वो बच्चा बोलेगा नहीं, मैंने को इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, sin x को लिखेगा 90 माइनस y, और यहाँ पे क्या है, cos y। नाउ व्हाट इज sin 90 माइनस थीटा, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी आ गया वापस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। जैसे ये क्या हो रहा था, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, वैसे ही यहाँ पे अपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दो फॉर्मूला आ गया। ठीक वैसे ही यू कैन प्रूव फॉर sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ठीक वैसे ही tan और cot का बनता है, tan का होता है cot, cot का होता है tan। ठीक है, तो इसका यूज क्या हुआ, इसका यूज ये हुआ कि अगर तुमको फॉर एग्जांपल sin 30 पूछा मैंने, तो sin 30 क्या होगा, cos 60 हो जाएगा। ठीक है, इफ आई आस्क sec 60
तो वो क्या हो जाएगा, सेक के साथ कौन आता है, कोसेक, तो सेक 60 क्या हो जाएगा, कोसेक 30 हो जाएगा, सॉरी ठीक है, कोसेक 30 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अपने को काफी हेल्प मिल जाता है। अगर तुमको साइन का पता है टेबल पूरा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द टेबल फॉर कॉस। सेक का पता है तो कोसेक आ जाएगा, टेन का पता है तो कॉट आ जाएगा। अब तुम बोलोगे नहीं मुझे साइन का ही नहीं पता है, तो कॉस कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो साइन का तो पढ़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है। साइन का पढ़ लिया तो कॉस अपने आप आ जाएगा। इनफैक्ट अगर तुमको साइन का पता चल गया, ठीक है, तो तुम सारे जो वैल्यूज है उसको तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, अभी फिलहाल इसका काम हो गया, तो अपन इसको भी रब कर लेते हैं। सो अभी विल डिस्कस की वो जो मैं बोल रहा था 30 डिग्री 48 डिग्री या 60 डिग्री वो कहाँ से आता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अपन यहाँ पे विल ड्रॉ या विल ड्राइव फॉर tan 45 कितना होता है, या sin 45 कितना होता है, या cos 45 कितना होता है, ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ 48 डिग्री का, ठीक है। तो सपोज मेरे पास कुछ ज़्यादा ही बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया शायद, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री है। सो मैंने एक ऐसा ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ये साइड बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ ठीक है। सो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो दो एंगल्स बराबर होते हैं उनके सामने के दो साइड्स बराबर होते हैं। यानी अगर सपोज ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों एंगल्स कितना होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है और क्योंकि इन दोनों का सन 90 है, तो एज विल बी 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं पूछूंगा ये जो साइड है, साइड AC, ये कितना होगा, इसको अपन निकाल सकते हैं कि ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। सो मैं लिख देता हूँ, चलो। सो h का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h क्या होगा, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कुछ ऐसा। h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर क्या होता है, 2h स्क्वायर, h स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, उसको बाहर ले आओ तो कितना हो जाएगा, √2 × x, x स्क्वायर के अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमको तीनों सेट मालूम चल गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट ऑल द रेशियो, लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट इज sin 45, ठीक है। तो sin 45 क्या होगा, sin होता क्या है, sin होता है p/h, तो sin 45 होगा p/h, sin 45 होगा p, बोले तो इस फिगर में कितना है, x अपॉन, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी तरफ देख के लिखने का, चलो ठीक है। सो sin 45 कितना होगा, p/h, p कितना है, x, h कितना है, अरे बाबा नहीं हो रहा है, √2x हो रहा है, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/√2, ठीक है। फिर cos x की बात करते हैं, cos 45 की बात करते हैं, ठीक है। तो cos 45 कितना होगा, देखते हैं, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, चलो। नाउ cos 45 क्या होता है, cos क्या होता है, b/h, तो इसकी बात कर रहे हैं ना अपन लोग, तो इसके लिए ये p हो गया, ये h हो गया, तो x अपॉन कितना होगा, √2x, तो अगेन x कैंसिल हो, कितना आ गया, 1/√2, यानी sin 45 cos 45 बराबर हो रहा है, वो तो होना भी चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा था, 45 क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का सन 90 है, तो sin 45 विल बी cos 45, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं tan 45 का। tan क्या होता है, tan होता है p/p, तो इस एंगल के लिए ये p है, ये p है, तो p/p बोले तो x/x, तो कितना आ जाएगा, 1, इसीलिए tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो हमको मालूम चल गया, साइन मालूम चल गया, कॉस मालूम चल गया, टेन मालूम चल गया। अब बात करते हैं साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो अगर साइन 45 1/√2 हो रहा है, तो कोसेक कितना होगा, √2। कॉस अगर 1/√2 हो रहा है, तो सेक कितना होगा, √2, टेन तो 1 है ही, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट, तो उसका क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूफ ऑफ साइन 45 कॉस 45 टेन 45, बाकी सब्जेक्ट जो ही वो बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम आते हैं 30 और 60 में। तो अभी भी अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया, ठीक है। सो नाउ आई विल प्रूव फॉर 30 60
देखते हैं। अरे यार, अगेन आई ड्रॉ, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बन गया। सो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। अपने पास एक इक्विलेटरल, ऐसे ही बोलते हैं ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, जहाँ पे सारे साइड्स बराबर है तो सारे एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें ऐसा होता है, ये जो लाइन है ना, ये बोल लो हाइट जो बोलते हैं अपन, एल्टीट्यूड बोल लो, ठीक है, मीडियन बोल लो, या एंगल बेस्टर बोल लो, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्योंकि ये सब होता है तो लेंथ ऑफ BD विल लेंथ ऑफ CD। लेट्स एज्यूम इस ट्रायंगल में हर साइड का लेंथ कितना है, x है, x x x। तो ये जो पार्ट है ये कितना होगा, x/2 x/2। अच्छा चलो ठीक है। सो दिस विल बी 60 डिग्री, ये 60 है, ये 90 है, तो ये जो है ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये कितना 30 है। इनफैक्ट ये भी कितना होगा, 30 होगा, ये कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। अच्छा, और वो सब निकल गया। अभी इफ आई आस्क व्हाट इज द मेजरमेंट फॉर साइड AD, तो अपन कैसे करेंगे, फॉर दैट अगेन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो लगने लगा, ठीक है। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कर रहे हो, स्पेशली क्लास 9 में, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। सो फॉर दैट अपन क्या करेंगे, अगेन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैं उसको सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ। So this is x/2, this is x, तो ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर, तो इधर आएगा x² माइनस x² 4, ऐसा तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू x, ठीक है, वो कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हाइट आ गया, ये जो है ये वाला √3/2, आई होप मैं कहीं गलत नहीं कर रहा, ठीक है, √3/2 इंटू x आ गया, ठीक है। कर रहा हूँ गलत, दिस इज 4x² माइनस x² 3x², हाँ ठीक ही है, देखते हैं गलत हो तो प्लस हो जाएगा बाद में, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे 30 डिग्री की बात करते हैं। पहले अपन 30 की बात करते हैं, तो 30 का है 60 30, तो पहले 60 की बात करते हैं, ठीक है। तो sin 60, तो अपन लेट्स कंसीडर ट्रायंगल ADB, ठीक है। तो sin 60, sin क्या होता है, sin मैंने बोला था, वो sin होता है P/H, तो इसके लिए ये P है और ये H है, तो sin 60 कितना होगा, P/H, यानी √3/2x अपॉन H इज x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इट इज √3/2, जो क्या होता है हमको मालूम है, मतलब मालूम होना चाहिए तुमको, मुझे तो मालूम है। sin 60 कितना हो गया, √3/2 हो गया, √3/2, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं cos 60, तो cos 60 कितना, अच्छा cos क्या होता है, cos क्या होता है B/H, तो इसके लिए ये B है और ये H है, तो हम बात करेंगे, अरे बाप रे x कहाँ से आ गया, अच्छा ठीक है। सो cos 60 B/H x/2/x, कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो तुमको मालूम चल गया, नाउ वी नो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, ठीक है। अब आते हैं 30 में, तो 30 का वैल्यू कितना है, ऐसे बता रहा हूँ। sin 30 कितना होगा, P/H, इस 30 के लिए ये P है ये H है, तो इस 30 के लिए P बोले तो x/2, H बोले तो x, तो x/2/h कितना हो गया 1/2। सिमिलरली cos 30 की बात करते हैं, cos 30 इस 30 के लिए ये जो तुम्हारा कहाँ गया, ये वाला हो गया B और ये वाला हो गया H, तो √3x/2/x, तो कितना आ जाएगा √3/2। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रूव जो भी तुम्हारे 30 45 60 ये सब हो गया, ठीक है। अच्छा, 0 और 90 का भी होता है, उसमें थोड़ा सा तुमको लिमिटिंग वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट केस लेना पड़ेगा, तो उसको फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, करना कर सकते हो बट, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट वीडियो खत्म होने वाला है, देखते हैं 35 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो इसको मैं रख कर समय आ गया। तो अभी हम बात करेंगे, नहीं बात नहीं करते, ठीक है। अभी डिस्कस दैट टेबल, ठीक है।
सो वो टेबल कैसे आ रहा है, ठीक है। तो तुमको अगर साइन का याद हो गया तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। 0 0 30 डिग्री 45 60 90, ठीक है। ये 6 सॉरी 5 है, सॉरी। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। सो स्टार्ट विद साइन। तो जैसे मैंने बोला था, मतलब जैसे मैंने प्रूव किया था पहले, साइन का मैंने 3 प्रूव कर लिया, ठीक है। साइन 0 0 होता है, वो बता ही दो, मतलब बाद में बता दूंगा कैसे होता है। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। बेसिकली साइन का जो वैल्यू होता है ना, वो अल्टीमेटली विल बी इन बिटवीन 0 to 1, इंक्लूडिंग 1 0 and 1। फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। तुम हायर क्लास में पढ़ोगे तो देखना कि उसका जो वैल्यू होता है इट विल बी फ्रॉम -1 to 1, तो बाद में पढ़ोगे तुम लोग, अभी नहीं, ठीक है। सो यहाँ की बात करते हैं। तो अपन ये सब प्रूव कर लिए, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक है। अभी अगर हम बात करें कॉस का, तो या तो तुम प्रूफ में चल जाओ, या तो अपन जो पहले बोला था मैंने कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर साइन के लिए क्या होता है, कॉस होता है। यानी इफ आई आस्क यू, कहाँ गया ये रहा, इफ आई आस्क व्हाट इज कॉस 0, तो कॉस 0 मतलब क्या, कॉस 90 माइनस 90, तो कॉस 90 माइनस 90 विल बी साइन 90 प्रॉपर्टी के हिसाब से। और साइन 90 कितना होता है, 1। तो ये जो 1 है, कहाँ गया ये वाला 1, इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज cos 30? cos 30 बोले तो cos 90 माइनस 60 प्रॉपर्टी के हिसाब से cos 90 माइनस 60 कितना होना चाहिए, cos 90 माइनस 60 होना चाहिए sin 60। तो ये जो sin 60 है इधर आ जाएगा, √3/2। सिमिलरली cos 45 क्या होगा, cos 90 माइनस 45 which is sin 45 which is 1/√2। नाउ cos 60 will be sin 30, समझ आ रहा है क्या होगा, 1/2। और cos 90 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर बात करेंगे 10 का। तो 10 के लिए जैसे मैंने प्रूव किया था वैसे कर लो, या तो जो मैंने पहले बोला था भाई 10 क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 0/1 0, तो 10 0 is 0, 1/2 √3/2 1/√3, 1/√2 by 1/√2 1, √3/2 by 1/2 is √3, 1/0 ना, ऐसे तो नॉट डिफाइन होता है। बहुत सारे बुक में इनफिनिट लिखा होता है, बहुत सारे बुक में नॉट डिफाइन लिखा रहता है। फिलहाल बिकॉज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी फ्रैक्शन में नीचे 0 नहीं आ सकता, सो दैट विल बी नॉट डिफाइंड। सो अभी बात करते हैं कॉट का। तो कॉट के लिए तुम क्या कर सकते हो, कॉट क्या होता है, कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, राइट। तो अपन क्या करेंगे, तुमको 10 का मान चल चुका, तो कॉट के लिए उसको तुम क्या कर दो, फ्लिप कर दो, ठीक है। फ्लिप तो नहीं मतलब रेसिप्रोकल, या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, जैसे मैंने साइन कॉस का किया था, इस चीज को अपन ऐसे लिखेंगे, वैसे भी कर लो, दोनों सही है। क्यों, क्योंकि कॉट और 10 क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, ठीक है। वो मैंने बता दिया था मैंने। तो यहाँ पे इफ आई आस्क भाई व्हाट इज cos 30, सॉरी cot 30 विल बी सेम एज tan 60। सो यहाँ पे आ जाएगा √3 1/√3 और 0। सिमिलरली बात करते हैं सेक का। तो सेक के लिए तुम cos का फ्लिप कर दो, क्योंकि सेक क्या होता है, cos का उल्टा। तो जो जो नंबर यहाँ पे आ रहा है तुम उसको यहाँ पे उल्टा दे जाओ, ठीक है। तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1, √3/2 2/√3, फिर 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का हो जाएगा 2 और 0 का हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब कोसेक लिखना है। कोसेक के लिए तुम क्या करो, या तो तुम सेक का ऐसे कर लो, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। या तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो साइन है, ठीक है, इसका तुम फ्लिप कर दो, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, 0 का नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, क्या है वो, √3/2, उसका जो है इधर आ जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3,
अब मेरा रेजिस्टेंस लूज हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अब ये पूरा तुम्हारा टेबल आएगा। अब तुम देख रहे हो बात, ठीक है। तो मैं जैसे बोला था, इफ यू नो द टेबल फॉर साइन देन यू कैन राइट डाउन फॉर cos tan cot sec cosec, जितना भी होता सब हो गया, समझ आ गया। तो वो हैबिट छोड़ दो कि तुम लोग क्या करते हो, मतलब तुम लोग नहीं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम जाते ही वो रफ पेपर मिलेगा या कुछ भी मिलेगा उनको पीछे, तो वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, तुमको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा वो टेबल आ गया। तो आई थिंक थ्योरी पार्ट जो है मेरे ख्याल से पूरा ही पूरा खत्म हो गया। थोड़ा बहुत अलग अलग बोर्ड के हिसाब से चेंज हो सकता है, बट जो क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है, वो तो काफ़ी अलग है, ठीक है। चलो इसको मैं, क्योंकि आईसीसी की बात करेंगे तो आईसीसी में जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें वो टेबल रीड करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे उसका सवाल आता नहीं, मतलब एक तो 2010 में आया हुआ था, फिर 15 में आया हुआ था, ठीक है। तो मैं सोचा, मैं क्या सब सोचे कि 20 में भी आएगा, क्योंकि 10 में आया तो 15 में आया तो 20 में भी आना चाहिए ना, बट नहीं आया, ठीक है। तो वहाँ पे सब कट गया। तो इसको मैं रख कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, फिर स्कूल को देना पड़ता है, उसका फोटो कॉपी देना पड़ता है, ठीक है। तो बड़ा हर एक वाला काम होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो इसको मैं रखता हूँ, ये बार देख लो क्या, ठीक है, याद हो गया होगा, ठीक है। सो आई गेस पूरा थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो और कुछ रहेगा तो I'll cover in नेक्स्ट वीडियो, देख लेते हैं एक बार, थोड़ा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या क्या पढ़े यहाँ पे, साइन कॉन्स्टेंट, फिर उनके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल, फिर कुछ रिलेशन उनके बीच में, फिर कॉम्प्लीमेंट्री का प्रॉपर्टी आ गया, फिर टेबल भी आ गया, ठीक है। फिर पता नहीं, ठीक है, प्राइमर खत्म हो गया। अच्छा, फिर जो इसके एप्लीकेशन है उसके लिए आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो, फिलहाल मैं उसको डिस्कस इसमें नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो वीडियो था ये सभी के लिए है, लाइक आईसीसी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये पहले मुझे बोलना था, चलो स्टेट बोर्ड हो गया, क्लास 9 क्लास 10, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।